पुलवामा। जब देश की धड़कन एक पल को थम गई, कश्मीर की वादियों में उस दिन भी वैसी ही ठंड थी जैसी हर फरवरी में होती है। पहाड़ चुप थे, पेड़ स्थिर खड़े थे और सड़क पर चलते वाहन अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि 14 फरवरी 2019 भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन बन जाएगा जिसे याद करते ही आंखें नम हो जाएंगी। पुलवामा के पास श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक लंबा काफिला चल रहा था। ये काफिला सिर्फ बसों का नहीं था। ये काफिला उम्मीदों, जिम्मेदारियों, सपनों और बलिदान का था। इसमें बैठे थे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान, जो छुट्टियां बिताकर अपने घरों से लौटे थे और अब फिर देश की सेवा में लगने जा रहे थे। घर से विदा की आखिरी सुबह किसी जवान ने सुबह सुबह अपनी माँ के पैर छुए थे। माँ ने माथे पर हाथ रखकर बस इतना कहा था, ख्याल रखना बेटा। किसी पत्नी ने अपने पति की वर्दी ठीक करते हुए मुस्कुराने की कोशिश की थी ताकि बच्चों को डर न लगे। जल्दी आना, उसने कहा था। जवान ने सिर हिलाया। वादा नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि ड्यूटी में वादे आसान नहीं। किसी पिता ने अपने बेटे को गले लगाया था बिना कुछ कहे, क्योंकि शब्द कम पड़ जाते हैं जब बेटा सरहद की ओर जा रहा हो। काफिले के भीतर की दुनिया बसों के अंदर अलग अलग कहानियां थीं। कोई मोबाइल में बच्चे की तस्वीर देख रहा था, कोई गिन रहा था बस 6 महीने और फिर ट्रांसफर। कोई चुपचाप खिड़की से बाहर झांक रहा था जैसे पहाड़ों से बात कर रहा हो। वे जानते थे कि कश्मीर आसान पोस्टिंग नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी जान लिया था कि देश की सुरक्षा सस्ती नहीं होती। वह पल जिसने सब बदल दिया, दोपहर के करीब जब काफिला लेथपोरा के पास पहुंचा, एक पल में सब कुछ बदल गया। एक तेज धमाका और फिर सन्नाटा। सड़क जो अभी तक चलती जिंदगी से भरी थी जैसे थम गई। धुएं ने आसमान ढक लिया। चीखें, आवाजें, अफरा तफरी, सब कुछ एक साथ। यह हमला आत्मघाती था जिसकी जिम्मेदारी बाद में जैश ए मोहम्मद ने ली। लेकिन उस पल यह सिर्फ एक खबर नहीं थी, यह भारत के दिल पर लगा घाव था। देश भर में फैलता दर्द कुछ ही मिनटों में खबर पूरे देश में फैल गई। टीवी चैनलों की स्क्रीन लाल हो गई, मोबाइल फोन बजने लगे, सोशल मीडिया पर एक ही शब्द गूंजने लगा, पुलवामा। लोगों ने अपने काम रोक दिए। किसी ने ऑफिस में स्क्रीन के सामने खड़े होकर चुपचाप हाथ जोड़ लिए। किसी ने सड़क पर खड़े होकर तिरंगे को देखा। पूरे देश में एक सवाल था, हमारे जवान ही क्यों? जब तिरंगे में लिपटे सपने लौटे, शहीद जवानों के पार्थिव शरीर जब उनके घरों तक पहुंचे, तो हर गली, हर गांव, हर शहर रो पड़ा। तिरंगा उस दिन सिर्फ झंडा नहीं था, वह सम्मान था, वह गर्व था, वह बलिदान था। किसी माँ ने कांपते हाथों से बेटे को अंतिम सलाम किया। तू मेरा बेटा ही नहीं, देश का बेटा था, उसने कहा। किसी छोटे बच्चे ने पूछा, पापा अब कब आएंगे? और जवाब देने वाला कोई नहीं। किसी पत्नी ने आंसू पोंछते हुए कहा, दर्द रहेगा, लेकिन उनका फर्ज हमेशा जिंदा रहेगा। कश्मीर की खामोशी, कश्मीर की वादियां उस दिन और भी चुप थी। हवा जैसे धीमी चल रही थी, पेड़ जैसे झुक गए थे। वहां रहने वाले आम लोग भी जानते थे कि यह हमला इंसानियत पर था। यह सिर्फ जवानों पर नहीं, शांति पर हमला था। गुस्सा, संकल्प और एकता। देश गुस्से में था लेकिन टूट नहीं रहा था। लोग सड़कों पर उतरे, नफरत के लिए नहीं, एकता के लिए। मोमबत्तियां जली, रक्तदान शिविर लगे, स्कूलों में बच्चों ने शहीदों के नाम लिखे। राजनीतिक मतभेद पीछे छूट गए, हर आवाज एक हो गई। आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं। दुनिया भर से भारत के लिए संवेदना के संदेश आए, लेकिन सबसे बड़ा संदेश भारत ने खुद को दिया।